दुनिया भर की खूबसूरती अपनी बाहों में समेटे हुए ये शहर है जबलपुर, और इसमें बसा है एक बहुत ही सुंदर झरना जो कि धुआंधार के नाम से फेमस है। इसको जितनी उपमाएं दो कम हैं, क्योंकि ये झरना दूध जैसा सफ़ेद बहता है और ये दुनिया भर में फेमस है। यहाँ भारत के ही नहीं वरन फॉरेन से भी टूरिस्ट आकर इस झरने के मज़े लेते हैं। संगमरमर की इन हसीन वादियों में ये बहता हुआ झरना मन को मोह लेता है। ऊंची ऊंची संगमरमर की पहाड़ियाँ इसके दोनों तरफ हैं और ये किनारे तक संगमरमर की वादियों से भरा हुआ है। लोग यहाँ आकर एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और इसमें घंटों इस झरने के साथ में अपना समय बिताते हैं। ये झरना मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। सामने से जब आप इसे देखेंगे तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ उससे कई गुना ज़्यादा सुंदर लगेगा। इस झरने के आगे आप नियाग्रा फॉल भी भूल जाएंगे, ये झरना इतना खूबसूरत है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है और साथ में संगमरमर की इन हसीन वादियों में चांदनी रात में शरद पूर्णिमा के दिन 3 दिन के इवेंट भी रखे जाते हैं, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं और साथ में यहाँ रोपवे की सुविधा भी है। इसके अलावा यहाँ पर शॉपिंग एरिया भी है जो कि अपने आप में ही एक मोहक शॉपिंग एरिया है। यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ कोई और सामान नहीं बल्कि ये संगमरमर के पत्थरों से जो चीज़ बनाई जाती है वहाँ सेल होती है। बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर संगमरमर से बनाए जाते हैं और उसी की ही शॉप यहाँ आसपास इस जगह पर लगती है। ये जबलपुर स्टेशन से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। पहले ये जबलपुर के बाहर के एरिया में माना जाता था, लेकिन अब जबलपुर इतना डेवलप हो गया है कि ये भेड़ा घाट जो है जबलपुर सिटी में ही करीब करीब आ जाता है। और इसके लिए आपको कोई बहुत एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। यहाँ व्हीकल का बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। आपको जाने के लिए ऑटो, बस, इन सब की सुविधाएं बहुत आसानी से मिल जाएगी। लोग अपनी खुद की पर्सनल टैक्सी लेकर या फिर खुद की कार लेकर भी यहाँ आते हैं। जो पार्किंग रहती है बस वो पार्किंग देकर आप इस झरने का एंजॉय कर सकते हैं। ये बात सही है कि पहले यहाँ ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं होने के कारण यहाँ गंदगी बहुत रहती थी, बहुत कूड़ा फेंका जाता था। लेकिन अब चूँकि मोदी सरकार ने जब से गार्बेज का ध्यान देना शुरू करा है, सफाई का ध्यान देना शुरू करा है, तो यहाँ पर काफ़ी सफाई दिखती है, जिसके कारण यहाँ ये झरने की सुंदरता और बढ़ जाती है। ये आप आर्टिकल्स देख रहे हैं, यहाँ इस टाइप के बहुत सारे आर्टिकल्स संगमरमर के मिलते हैं और ये कहीं और से बनकर नहीं आते हैं। यहीं पर ही इन्हीं की शॉप पर ये कारीगर बैठकर ये सब आर्टिकल्स बनाते हैं। इसमें भगवान की स्टैचू भी होती हैं और कुछ दूसरी स्टैचू भी होती हैं। तो ये तो रही शॉपिंग की बात और मैंने अभी आपको बताया धुआंधार के बारे में। अब हम जाएंगे बोटिंग के लिए। इतनी लंबी शॉपिंग के बाद में ये रास्ता जो निकलता है ये बोटिंग के लिए निकलता है और बीच में ये पूरा मार्केट पड़ता है। आप चाहें तो इस तरह सीढ़ियाँ ना उतर के लिफ्ट से भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हम जा रहे हैं सीढ़ियों से बोटिंग के लिए और लौट कर आएंगे लिफ्ट से। यहाँ पर एमपीटी के होटल्स भी बने हैं जो काफ़ी सुविधाजनक हैं। हम लोगों ने यहाँ पर बोटिंग के लिए बोट हायर करी, जो कि पर्सनल होने के कारण करीब 800 रुपये के आसपास इसका खर्चा आता है। और यदि आप पर पर्सन से लेंगे सबके साथ बैठकर तो आपको 50 से 60 रुपीज़ पर पर्सन इसका पे करना होगा। बोटिंग के पहले हमने यहाँ बर्फ़ के गोले और सोडा और आइसक्रीम का मज़ा लिया। उसके बाद में हम बोट में बैठे। ये जो बोट चलाते हैं वही यहाँ के गाइड होते हैं। इनकी कमेंट्री बहुत अच्छी होती है, सुनने लायक होती है। इनकी कमेंट्री सुनकर हम लोगों ने बहुत एंजॉय करा।
जबलपुर के अलावा ये कमेंट्री आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी कि आप बोटिंग का एंजॉय भी कर रहे हैं और साथ में इतनी मज़ेदार कमेंट्री भी आपको सुनने मिल रही है। इनके पत्थर के इमेजिनेशंस बहुत अच्छे होते हैं, जो आपको वो कभी कार के रूप में, कभी शेर के रूप में, कभी साधु के रूप में बताते हैं और आपको वाकई में ऐसा ही लगता है कि ये सच में वही शेप है। क्योंकि बच्चे लोग मारते हैं नकल फिर भी नहीं आती। पर देखो राजकुमार की कार डलिया बेकार, चलाना वाला भी चाहिए नया कलाकार। ये अपना राज पॉइंट जगह का नाम है सुरग दौर। दौर से वापस वैकेंसी नहीं है दौर। अपनी बीबी को ले जाते, रेलिंग बाहर खड़ा करते, बोलते हैं सेल्फी आ रहा, थोड़ा पीछे और डायरेक्ट नीचे गई। बोटिंग के बाद हम लोग लिफ्ट के रास्ते से बाहर की तरफ गए। यहाँ पर व्हीकल प्रॉब्लम भी नहीं है। यहाँ आप टैक्सी से, रिक्शा से, खुद की पर्सनल गाड़ी से इस जगह का एंजॉय कर सकते हैं। जबलपुर में एक एयरपोर्ट भी है जिसकी कनेक्टिविटी इंदौर, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद से है।